विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ 1 पत्र एवं डायरी इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 1. आपने की हुई यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए मित्रों को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर एक जो प्रवास किया है उस विषय पर मित्रों को पत्र लिखना है। आप देख सकते हो मैंने नाम और पता कहाँ पर लिखा है। तो हमें बाईं ओर हमें नाम और पता लिखना है, तारीख लिखना है। यह चीज़ ध्यान में रखना है। कई जामदार 21 काशीनगर हाटकेश्वर स्वस्तिक रोड अहमदाबाद तारीख 20/12/2020। प्रिय मित्र शंभू, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला था, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैं गांधीनगर के प्रवास में गया था। गांधीनगर बस से गए थे। गांधीनगर बहुत सुंदर शहर है। सबसे पहले हम सचिवालय गए। वहाँ हमने जानकारी प्राप्त की। अपने राज्य का सभी कार्य का संचालन की कचहरियाँ यहीं पर है। इसके बाद इंद्रोडा पक्षी उद्यान देखने गए। पक्षी और प्राणियों को देखा। वहाँ पर डायनासोर की प्रतिकृति देखी। अक्षरधाम मंदिर भी देखा। गांधीनगर शहर में बहुत वृक्ष थे। वहाँ के मार्ग साफ सुथरे थे। इसी कारण से उसे हरा शहर कहा जाता है। हम शाम को लौट आए। चाचा को दंडवत प्रणाम, दीदी को प्यार। तुम्हारा मित्र कैलाश। इस तरह से हमें प्रवास का वर्णन, आपने जो भी प्रवास किया है उसके बारे में थोड़े में लिखना है और अंत में तुम्हारा मित्र आपका नाम लिखकर पत्र पूर्ण करना है। 2. बीमार के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक पत्र लिखिए। 401 रहीमा सदन, नेहरू मार्ग, सूरत, तारीख 23 दिसंबर 2020, कक्षा 8ब। आदरणीय गुरुवर, कल शाम मुझे अचानक पेट में दर्द हो गया। डॉक्टर को बताया, उन्होंने दवाइयाँ दी है। कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। इस कारण से आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। इस वक्त जो पढ़ाई का नुकसान होगा उसे अच्छा होने पर पूर्ण करूँगा। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी पुष्पेंद्र, कक्षा 8ब। तो आपने देखा होगा पता, तारीख, नाम कहाँ पर लिखा है और उसे गुरुजी को, गुरुवर को आदरणीय शब्द से हमने संबोधन किया है। और उसके बाद उसमें जो अवकाश का कारण है, रजा चिट्ठी का जो कारण है वो हमने लिखा है। अंत में आपको आपका नाम लिखना है, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। तो इस तरह से यह रजा चिट्ठी या अवकाश पत्र यह लिखना है। आप इस हिसाब से एक अवकाश पत्र आपके शिक्षक को लिखिए। 3. अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधान आचार्य को पत्र लिखिए।
श्रीमान प्रधान आचार्य एकलव्य विद्यालय आनंद, तारीख 20 दिसंबर 2020। विषय विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए साया शेड न होना। आदरणीय गुरुवर, सविनय निवेदन है कि मध्याह्न भोजन के वक्त मैदान में बहुत धूप लगती है। इस कारण हमें परेशानी होती है। अगर मैदान में साया बनाया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। आप कृपा करके विद्यालय में साया बनाने का प्रयास करें। आशा है कि आप इस बात पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रेमेश गुलकर, कक्षा 8ब। तो जिस तरह से हमने अवकाश पत्र लिखा था उसी तरह से यह समस्या के बारे में आवेदन पत्र भी लिखना है। तो पहले पता, बाई ओर, फिर तारीख, उसके बाद विषय और उसके बाद संबोधन के बाद हमें विवरण, विषय का विवरण करना है। प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए। 1. अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? उत्तर: प्रिय लोकेश, तुम स्वच्छता अभियान में वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर बहुत सारी बधाइयाँ। मैं इस खुशी में एक तोहफा भेज रहा हूँ। अब हम परीक्षाओं के बाद ही मिल पाएंगे। तुम्हारा मित्र गुणेश। तो जो मोबाइल फ़ोन पर SMS भेजते हो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत थोड़े में ही लिखना है। तो इस तरह से यह SMS हम भेज सकते हैं। 2. तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? उत्तर: कृष्ण विहार, रोकड़िया, हनुमान रोड, अहमदाबाद, तारीख 20 दिसंबर 2020। प्रिय मित्र अवधेश, इस बार मैं छुट्टियों में मामा के गांव गया था। गांव बहुत सुंदर और हरा भरा रमणीय है। रोज़ सवेरे 5 बजे उठकर योग किया करता था। योगिक क्रियाएं भी कर लेता था। उसके बाद नहा धोकर मंदिर चला जाता था। वहाँ पर अच्छे भजन होते थे। वह सुनकर मन खुश हो जाता। दोपहर को भोजन के बाद दूरदर्शन देखता था। उसके हल्की सी नींद ले लेता था। शाम को खेलने जाता था। रात को भोजन के पश्चात सो जाता था। ये छुट्टियाँ कब निकल गई पता भी नहीं चला। तुम्हारा मित्र अंकुरेश। इस तरह हमें पत्र लिखना है। पता कहाँ लिखा है, बाई ओर, अंत में हमारा नाम, संबोधन, प्रिय मित्र अवधेश, विवरण, यह व्यवस्थित लिखना है। प्रश्न 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। 1. अधीक्षक। वेणुगोपाल कई वर्षों तक शिक्षण विभाग के अधीक्षक रहे। 2. प्रभारी। मालाधीश ने दूरदर्शन विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर। देश के उन्नति के लिए आयकर भरना चाहिए। प्रशासन। लोगों का काम करना प्रशासन का कर्तव्य है। इस तरह से हम ये जो प्रशासकीय शब्द है वह
शब्द के आधार पर वाक्य बनाना है। प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए। 1, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। सूरत 16 अगस्त 2020। तो विवरण लिखते समय स्थल और तारीख डालना है। यह डायरी का बहुत महत्व है। कल 15 अगस्त थी। इसमें मैंने वक्तृत्व में हिस्सा लिया था। इस पर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने पूरी तैयारी कर दी थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला था। मैंने हिम्मत करके सरस्वती देवी पर भरोसा रखकर निश्चिंत हो गया था। आखिर मेरा वक्तृत्व बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह से हमें अपना अनुभव लिखना है। डायरी में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ तारीख और आपका जो अनुभव है वही लिखना है। अब दूसरा 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो यहाँ पर भी तारीख और स्थल लिखना है। तो सूरत 25 मार्च 2019। हमारे पाठशाला में इस वर्ष का वार्षिकोत्सव हुआ था। इस अवसर पर एक यादगार घटना बन गया है। उत्सव में कई स्पर्धा का आयोजन किया गया था। मैंने वक्तृत्व में हिस्सा लिया था। विषय था अपनी स्वच्छता। स्पर्धा शुरू होने पर मुझे घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत से मैंने वक्तृत्व किया। मुझे ही प्रथम पुरस्कार मिला। सचमुच उस समय वक्तव्य किस तरह किया मुझे भी पता नहीं चला। घर पर पता चलने पर सभी बहुत खुश हुए। आज दिन दांडी के समुद्र तट पर गया था। समुद्र को देखते ही आंखें चार हो गई। उसका दूसरा तट तो दिखा ही नहीं दे रहा था। वहाँ ऊँट की सवारी की, समुद्र में खूब नहाया। कभी पानी बाहर आता तो कभी अंदर चला जाता। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें थी। थोड़ा नाश्ता किया। थोड़ा विश्राम के बाद रेतों में खूब खेला। यह दिन मुझे हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। तो इस तरह से यह एक हमारी डायरी जो हमारा सुखद अनुभव है, ये वह आपको अपने हिसाब से लिखना है। मैंने मेरा अनुभव लिखा कल्पना करके, आप भी अपना अनुभव लिख सकते हो। स्वाध्याय तो यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है उसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मैंने यहाँ पर अनुवाद किया हुआ है, मराठी में किया है। आपकी जो मातृभाषा हो, गुजराती, उर्दू, उसमें आपको अनुवाद करना है। अनुवाद। आज दिनांक 10 ऑगस्ट 2011 रात्री झोप येत नव्हती. आनंदाचा पार नव्हता. केव्हा सकाळ होणार याची प्रतीक्षा होती. शाळेतून प्रवास जाण्याच्या आनंदात कल्पना करत करत मला झोप येऊन गेली.
मोठ्या सकाळी 4 वाजता अलार्म वाजला आणि आईचा आवाज आला, राकेश उठ. 4 वाजले. मी आनंद तसेच उत्साहाने उठला. मनात भीतीसुद्धा होती की मास्तर रागवू नये. स्नान वगैरे संपवून शाळेत पोहोचला. सर्व मित्र येऊन पोहोचले होते. मास्तरांनी सर्वांना बसमध्ये बसवले आणि आम्ही प्रवासासाठी निघून गेलो. तो इस तरह हमें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हमारे हिसाब से आपको जो अच्छा लगे उस तरह से लिखना है. यह मैं अपने अनुभव के आधार पर डायरी लिखी हुई है. पत्र भी मैंने अपने अनुभव के आधार पर अपने हिसाब से लिखा है. आपको खास ध्यान देना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है. आभार.